अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम कहता हूँ प्राची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टारगेट पेपर 2024 कॉमर्स सब्जेक्ट्स का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है रिक्वेस्ट थी रिगार्डिंग दी कि भाई कॉमर्स सब्जेक्ट्स के भाई इनकी भी टारगेट पेपर्स लाएँ, इनकी भी टारगेट पेपर्स लाएँ। देखिए, मेरी कोशिश ज़रूर है कि मैं आप लोगों के भी टारगेट पेपर्स लेकर आऊँ। असल में मेरा जो मेन सब्जेक्ट जो है वो मेरे हैं जनरल साइंस, ठीक है, प्री मेडिकल और अपना इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 3 फैकल्टीज़ हैं जिनके ऊपर जो है मैं ज़्यादा मतलब कि ध्यान देता हूँ और ध्यान के साथ पढ़ाता भी मैं इनके ही हूँ। कॉमर्स वालों को मैं गाइड ज़रूर कर देता हूँ, बट आप लोगों की इतना मतलब कि जो है प्यार और इतना ये कि भाई सर टारगेट पेपर्स लेकर आएँ, तो फिर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के दूँ। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस वीडियो को पूरा वॉच करना। कुछ इंपॉर्टेंट बात है इस पेपर से रिलेटेड भी और एक और बात है। देखो, कॉमर्स के रिलेटेड मैंने जो सब्जेक्ट्स है तुम लोगों के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें तुम्हारे पास उर्दू आ जाता है, ठीक है, और तुम्हारे पास इस्लामियात आ जाता है और तुम्हारे पास इंग्लिश आ जाता है। इन सब्जेक्ट्स का मैं ऑलरेडी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस वाला पेपर दे चुका हूँ, मैं नया नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसी पेपर्स को अच्छी तरीके तैयारी कर लो। मैंने कुछ ग्रैंड टेस्ट अपने डाले हुए हैं, ठीक है, अपने फेसबुक पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ पे। तो ग्रैंड टेस्ट या फाइनल ग्रैंड टेस्ट देख लो, इंशाल्लाह आपका एग्जामिनेशन वहीं से ही हो जाएगा। ठीक है, अगर टारगेट पेपर्स नहीं करना चाहते हो तो। बाकी उर्दू और इस्लामियत के लिए तो टारगेट पेपर ही करना पड़ेगा। इंग्लिश का मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, उर्दू और इस्लामियत का मैं ग्रैंड टेस्ट वैसे नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो ये बस छोटी सी बात थी, ये मैंने आपको बताना था। ठीक है, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, पीओई हो गया, पीओसी हो गया, बिजनेस मैथ्स हो गया, ठीक है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इंशाल्लाह इनके जो है मैं टारगेट पेपर्स आपको सून आफ्टर जैसे ही फ्री होता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, मैं डाल दूँगा। ठीक है, सो ये आपका पीओसी का है, फर्स्ट ईयर पीओसी। तो इसमें जो है आप लोगों के पास देखो पीओसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब पेपर्स के अंदर तो आपके पास 8 9 से 10 आते हैं, आपने 6 करने होते हैं, बट ऐसे आपकी बुक के अंदर बहुत सारे हैं। आपको डिफाइन और काइंड्स जो होते हैं ना, इस तरह वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और डिफरेंसेस भी आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पेपर्स है। अच्छा, थोड़ा-सा आप लोगों को जो है लोगों की वजह से टॉप के क्वेश्चंस दिख नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली जो है डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टाइजमेंट्स है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो आपके पास स्टेट द सर्विस ऑफ होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग द गुड्स। अच्छा, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग करने के लिए जो है आपने कुछ डॉक्यूमेंट जो है उनके नाम देने हैं। इसी का मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने मतलब कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो शॉर्ट के अंदर दिए हैं, लॉन्ग में भी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कि लिस्ट द काइंड ऑफ बिजनेस लेटर एंड एक्सप्लेन एनी टू, ये मैंने लॉन्ग के अंदर भी दिया था और सेम सेम भी हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक्शन सी है, लॉन्ग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि आपने मार्केटिंग के बारे में बताना है और डिटेल फंक्शन बताना है मार्केटिंग की। फिर आपने वेरियस पार्ट्स बताने हैं बिजनेस लेटर के, मतलब कि कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं बिजनेस लेटर के, वो बताने हैं। वही सेम क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस लेटर, ये आपने बताना है। कंपनीज और क्या स्टेप होती है फॉर्म करने के लिए कंपनीज को, ये बताना है। उसके बाद आपने स्टेप्स बताना है जो कि फॉर्मेशन और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को मतलब कि जो है आपने स्टेप्स वो बताने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पेपर्स के अंदर मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं या कोई भी टीचर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता। अगर आपको जो है ऑर्डर लेटर बनाना आता है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए आप कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको 3 दे दिए हैं यहाँ पे। एक मैंने ऑर्डर लेटर बनाने के लिए आपको मियादाद स्पोर्ट्स का दे दिया है, ठीक है। एक ऑर्डर लेटर मैंने आपको बनाने का, ठीक है, एक ऑर्डर लेटर मैंने आपको बनाने का आपको इलेक्ट्रिक गुड्स का दे दिया है, सही है। तो ये बेसिकली जो है आपको मैंने, और एक मैंने आपको लेटर बनाने का दे दिया है कस्टमर अबाउट योर न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स। एक नया अराइवल प्रोडक्ट मार्केट में आया है, वो मैंने आपको दे दिया है। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि मतलब कि मैंने गलती से ऐड कर दिया है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, कट कर दीजिएगा कि आपने वेरियस पार्ट्स बताने हैं। इस एक मिनट मैं रेड से कर देता हूँ। ये देखो, ये इसको कट कर देना, जिससे मैं रेड से कर रहा हूँ ना। डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है, इसको कट कर देना। बाकी आपने ड्राफ्ट कर देना है लेटर को इन्फॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि आपने इंपोर्ट करना है जर्मनी से, विद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं एक्सपोर्टिंग करने के लिए, और प्रोसीजर क्या है इंपोर्ट करने के लिए गुड फ्रॉम, ठीक है। और एक मैंने ऐसे दे दिया है कि आपने बेसिकली एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर ऑफ, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। आप सही, आपने यहाँ तक बता दिया। और उसके बाद एंड ऑल्सो इन लिस्ट डॉक्यूमेंट वी आर यूज्ड इन इंपोर्ट ट्रेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यूज होते हैं, इस तरीके से मैंने दिया है। एक तो मैंने कंपनी उसके हिसाब से दे दिया है कि भाई जर्मनी से कोई भी चीज मतलब आ रही है, कौन डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, और एक मैंने क्वेश्चन के हिसाब से दे दिया कि आप एक्सप्लेन करें प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। और फिर उसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट्स बता देने हैं एंड ऑल्सो इन लिस्ट डॉक्यूमेंट्स विच आर यूज्ड इन इंपोर्ट ट्रेड। तो ये बेसिकली आपके पास जो है क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में लॉन्ग के आगे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन वही है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना है ज्वाइंट स्टॉक कमेटी की, एक्सप्लेन एनी 3 मैंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज ऑलरेडी दे दिया है। अगर तुम इसको अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा शॉर्ट यहाँ से ऊपर से 3 4 5 कम ही हो जाएंगे। अगर तुम लॉन्ग अच्छे से कर लोगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ से 3 4 कम ही हो जाएंगे, ठीक है। आपने सर्विसेज बतानी है रिटेलर्स टू कस्टमर की। उसके बाद कुछ ऐसे मैंने डिफरेंसेस दे दिए हैं ऑलरेडी, उनके मैंने डेफिनेशंस भी दे दी हैं कि अगर डिफरेंसेस कर लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे डेफिनेशंस भी हो जाएंगी, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे पास अब तो स्केच बताना है तुमने कि भाई पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर के ऊपर, फिर तुमने काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर तुमने बताना है। ठीक है, आपने इंडस्ट्रीज के ऊपर बताना है, इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले से ही बता रहा हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन जो है क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने लिख दिया है उसको, रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, तो उनको खुद से ही कैंसिल आउट कर लेना। ठीक है, ये नहीं बोलना कि सर ने दो दो तीन तीन दफ़ा लिख दिया, गलतियाँ हो जाती है मेरे से। एक दो दफ़ा मैंने जो है जो मिस्टेक्स थी वो मैंने कर दी, यहाँ पे कुछ शॉर्ट के अंदर भी मैंने रिपीट कर दिया एक दो क्वेश्चन। ठीक है, उसको मतलब कट कर देना बस, और बाकी जो है तैयारी कर लेना। ये आपका पेपर है, इस पेपर का पीडीएफ का जो बेसिकली लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि तुम लोग इजी जो है इस पेपर को डाउनलोड करके अपनी तैयारी जो है वो कर लो। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। चलो फिर मैं न्यू वीडियो के हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।